Hi everyone. I hope that you are doing good. In this video, we shall discuss upon our approach towards Indian economy, especially for UPSC prelims perspective. Uh, उसके बाद हम देखेंगे कि नोट्स मेकिंग अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, स्पेशली अगर हम बिगनिंग फेज में हैं, या फिर आपने अगर ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो उस केस में हाउ वी कैन डू वैल्यू एडिशन इन दैट। एंड एट द एंड आई विल शो माय नोट्स मैंने कैसे बनाए थे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपने इकोनॉमी के नोट्स। आप उससे देख के सीख सकते हैं। This is brief about me. I've given mains this year. I'm an IT graduate and full-time working professional. I'm assuming you can fall in three broad categories. Firstly, you may be a beginner, or you are already in the preparation. You have given one or more attempts, but you have not uh, wrote any mains. And the third category is someone who has already given mains. I would suggest you please here follow your own strategy. आप के लिए ये वीडियो नहीं है। आई विल डिस्कस अबाउट दीज टू कैटेगरीज। पहले जो बिगनिंग फेज में है, फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग प्रोफेशनल है हु इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, जिन्होंने प्रिपरेशन या फिर करने वाले हैं और अभी नोट्स नहीं बनाए। यूजुअली ये डिफिकल्ट होता है हमारे लिए स्टार्टिंग फेज में, समझ नहीं आता नोट्स बनाए तो बनाए कैसे, या फिर क्या कंटेंट उसमें रहेगा और कितना इन डेप्थ में बनाना है, वो चीज़ें समझ नहीं आती। दैट्स ओके। तो इसमें हम अप्रोच डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो आप लोग, मे बी कुछ लोग होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे और कुछ लोगों ने बना रखे होंगे। जो बना रखे हैं उनके लिए कि वैल्यू एडिशन की बात करेंगे हम, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाना है हमें आगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी, और हम बिल्कुल स्क्रैच से अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग वी शुड गेट अ फील ऑफ द सब्जेक्ट। वो हमें कैसे मिलेगा? अगर हम पीवाईक्यूज को एक बार एक रैपिड आउटलुक पे हम देख लेते हैं अगर तो इसका रैशनली ये है कि हमें एक ब्रॉड आउटलुक मिल जाएगा सब्जेक्ट का कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किस एरिया से पूछा जाता है, किस एरिया से नहीं। ऑलराइट, सबसे पहला टास्क हमारा होगा, हम पीवाईक्यू करेंगे। सेकेंडली, यार सारी एनसीईआरटीज पढ़ने का लॉजिक नहीं है इन माय ओपिनियन। बाकी आपके ऊपर है, यू कैन रेफर एनी एनसीईआरटीज, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। आप क्लास 11 की शायद ये है एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप इसको पढ़ लो, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से लेके आई वुड से एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इकोनॉमी का। उसके बाद एक बार आपने ये कर लिया, इन द मीन टाइम आपको इसको साथ में करना है। आप जो की टर्म्स हैं उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए, यू हैव टू रेफर यूट्यूब। आप इसकी यूट्यूब की हेल्प लीजिए आपकी कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि एक बार आपको प्रॉपर किसी टॉपिक की, किसी की टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आगे उसकी एप्लीकेशन को समझने में बहुत ईजी रहेगा। अगर आप ये स्टेप नहीं कर रहे हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये आप पैरेलली साथ में लेके चलो। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई, नाउ यू कैन शिफ्ट ऑन दीज बुक्स। आप इसमें से कोई भी रेफर कर सकते हो, सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, बहुत फेमस है, बहुत काफ़ी अच्छी बुक है। ऑल्दो मैंने ये प्रेफर किया था, मैंने ये संजीव वर्मा पढ़ा था, एंड दिस इज इक्वली गुड। माई रीजन वॉज कि यार ये थोड़ी क्रिस्प वे में लिखी गई है, ये बहुत बहुत लेंथी बुक है, तो मैंने इसलिए ये प्रेफर किया था। बाकी इट्स अप टू यू, यू कैन रेफर एनी ऑफ देम। दोनों अच्छी बुक्स हैं। दिस इज बेसिकली आर फेज वन, एंड इस फेज में हमें कोई नोट्स पे फोकस नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी नोट्स इन दिस स्टेज। इसमें हमें सिर्फ हमारा बेसिक फंडा ये रहेगा कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए सब्जेक्ट की। स्टेज टू का हमारा स्टेप्स क्या होगा? पहले, सबसे पहले अपने को पीवाईक्यू करना है। एक बार आपने पीवाईक्यू कर लिया, आई वुड से कि आप प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर लो। और मेंस के पास क्वेश्चंस को एक बार आप ब्रॉडली देख लो, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है तो उतना डेप्थ नॉलेज आई एम अज्यूमिंग नहीं होगा। तो एक बार मेंस का आउटलुक ऊपर ऊपर से देख लो, तो एक एरिया ऑफ, जो यूपीएससी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो एक बार पढ़ के। आई एम श्योर अगर आपने स्टेज वन, ये स्टेज अगर प्रॉपरली कर लिया है, तो इसमें डिसेंट अटेम्प्ट आपकी हो जाएंगे और डिसेंट करेक्शन भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने
आप कोई भी वेबसाइट पे आप डालोगे PYQs तो आपको मिल जाएगा एक कंपाइलेशन। अटेम्प्ट करने के बाद आप करोगे, चेक करो फिर कि कितने सही हुए कितने गलत, जो भी। जैसे मैंने तो 2-3 बार पढ़ने के बाद दिया था तो 95 करेक्ट थे मेरे और 11 रॉन्ग, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली। आप अगर पहली बार दे रहे हो, जस्ट फोकस ऑन कि कौन कौन से आपका मेन टारगेट्स में ये होगा कि आप एरिया ऑफ, जो यूपीएससी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप उसको टारगेट करोगे, कौन सा पूछा जा रहा है, और आपका एक राउंड रीडिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ है वो किस लेवल का है, वेदर आर यू एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस और नॉट। बट दैट्स ओके, डू नॉट जज योरसेल्फ। जो कमियां हैं, द सोल पर्पस ऑफ द स्टेप इज टू रियलाइज दैट व्हाट आर द एरियाज लैकिंग एंड व्हिच नीड्स स्पेशल अटेंशन। ऑलराइट, तो आप ये कर सकते हो। जैसे आपने पीवाईक्यूज कर लिया, अब जो वीक एरियाज आपने एनालाइज कर ली, जब आप राउंड 2 रीडिंग में जाओगे आफ्टर राउंड 1 रीडिंग, जैसे राउंड 2 में पहुंचोगे, अब आप इन वीक एरियाज पे फोकस करोगे और साथ में रीडिंग के साथ साथ आप नोट स्टार्ट करोगे। हाँ, आई शो माई नोट्स कैसे मैंने बनाया था। तो मेरा ये जो नोट्स है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही है। मैंने मेंस के लिए अलग नोट्स बना रखे हैं, वो कि जो कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बनाया था। तो ये प्रीलिम प्री स्पेसिफिक नोट्स ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनेंस मार्केट हो गया, इसके बारे में मैंने जो भी बुक्स पढ़ रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, मैंने संजीव वर्मा पढ़ा था, और प्लस जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक थे, तो उन सब के कंपाइल करके जो मुझे प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसको मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इसमें इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर कौन होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व है। आप देखोगे अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के ना, तो ये सब इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, आप देख लेना उठा के। फिर अब इसके बारे में डिटेल, फॉर एग्जांपल मनी मार्केट डिटेल में देख लिया आपने, टी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है। आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो सारे प्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हैं ये। फिर कैपिटल मार्केट देख लिया आपने, शेयर कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स में इन चारों में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करंट अकाउंट है, कौन सा कैपिटल अकाउंट में फॉल करेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टेबल में कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। आप देख रहे हो ना, ये चीजें आप बुक में देखोगे अगर तो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई हुई है, बट अगर आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ही है। इसको आप बेसिकली पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो आपको सही लगता है उस हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया है। और अगर मैं दिखा दूं आपको तो और भी इम्पोर्टेंट एरिया, फॉर एग्जांपल जो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से लर्न किया था उसका डिटेल एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मैंने नोट्स बना लिया है। आई शो यू गाइस। जैसे मनी एंड बैंकिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, कौन सी ब्रॉड मनी बोली जाएगी, कौन सी नैरो मनी बोली जाएगी, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एम नॉट मनी, हाई पावर्ड मनी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पूरा डिटेल मैंने बना लिया। अब नाउ व्हेनेवर आई विल फेस एनी क्वेश्चन, दीज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प मी आउट। अब मुझे इसके बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एमपीसी की, एमपीसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमपीसी क्या है, लाइक आरबीआई के ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग होता है कि नहीं, मेंबर्स कितने होते हैं उसके, इसका डिसीजन जो हमने डिस्कस किया अभी, क्वारम कितना होता है, इन्फ्लेशन टारगेट कितना होता है, कौन देता है इन्फ्लेशन टारगेट, कैसे इसके मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यही चीजें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो ठीक है, डायनेमिक पोर्शन में आप करंट अफेयर से रिलेट कर लेंगे जो भी उस टाइम की न्यूज़ है, बट स्टैटिक जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इतनी ही है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे फ्लो चार्ट फॉर्म में हमने बना लिया आरबीआई के अंडर में कितने बैंक्स आते हैं, अब उसके अंदर का बाइफर्केशन क्या है उनका। फिर सारे बैंक के बारे में डिटेल में देख लिया हमने क्या होगा, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया, हमने मेंशन, आपने मेंशन भी कर देना है पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद कौन सा एरिया प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
तो इस केस में फॉर एग्जांपल स्मॉल बैंक फाइनेंसिंग, तो एक आप बहुत कॉमन क्वेश्चन देखते होगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सी बैंक लेंडिंग करती है, कौन सी बैंक में लेंडिंग अलाउड नहीं है, कौन सी बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देती है। तो ये बेसिकली प्रिलिम्स पॉइंटर्स है सारे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस टाइप के नोट्स बना सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, कितने टीयर का होता है, सारे टीयर की सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफिशियल मैंडेट क्या है बैंक्स के लिए, कितना टीयर में कितना एसेट्स मेंटेन कर, कितना परसेंटेज ऑफ टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल मेंटेन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे कि आप देखते होगे ना, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, बैड रेट क्या है। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, आउटराइट परचेज क्या है, रेपो क्या है, रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये चीजें आप अगर मेंशन करके लिख लोगे तो विल बी सॉर्टेड। I cannot show my complete notes, but at least I hope that you have got some idea how to make your notes. Now, apart from this, now we'll discuss कि आपको वैल्यू एडिशन कैसे करना है। आपके पास आपने एक दो राउंड पढ़ने के बाद आपने नोट्स बना लिया, नाउ यू हैव योर नोट्स। अब उसको आपको टाइम टू टाइम वैल्यू एडिशन भी करना है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ आ गया, आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी लिंक करना है। उस लिंक से जो भी इसमें स्पेशल स्कीम्स आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट नया आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइलेशन मैंने राव आईएएस का के यूट्यूब चैनल से दिया था। तो उसमें ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या होती है, रिसेशन के टाइम पे क्या एक्शन होना चाहिए ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, अगर हम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी फॉलो करेंगे तो क्या होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में समझा रखा था, तो इसको वो बुक से नहीं मिला था ये सब कॉन्सेप्ट, तो मैंने इसको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के ऐड कर लिया। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। एंड ये सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बेसिक एक ब्रीफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, आईएमएफ का कोटा कितना होता है, एसडीआर क्या है, कितना कौन कौन सी करेंसीज है इसमें, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है, तो सारे आप देख सकते हो ना, इसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंटर ही है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि इसके सिस्टर इंस्टीट्यूशंस, आप उसको देख सकते हैं। ऑल आई मीन टू से इज यू कैन मेक अ नोट्स लाइक दिस। ऑल राइट, आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। डजंट मेक मच सेंस कि मैं आपको सारे पेजेस दिखाऊं। वैल्यू एडिशन में आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई आपको नया कॉन्सेप्ट दिखा, आपने उसको नोट्स में ऐड कर लिया। ऐड कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप डिजिटल नोट्स इशू यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है आपके पास। हार्ड कॉपी में आई वुड सजेस्ट यार कि whenever you are making notes, हर चैप्टर के बाद एटलीस्ट leave 1 or 2 pages so that you can add any additional information which you get while up in while solving any PYQs or something, है ना। तो आपने वो पेजेस छोड़ देने हैं और PYQ से लिंक कर सकते हो आप। करंट अफेयर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 के बजट में, उसके बारे में बहुत डिटेल दिया गया था, तो उसको हमने आई एडेड दैट इन माय शॉर्ट नोट्स, बजट इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। अभी आपका फेज 3 क्या होगा, आपके पास नोट्स हो गया है, अभी आपने PYQ भी एक बार सॉल्व कर लिया है। अभी करना क्या है, आपने रिवाइज करना है, प्रैक्टिस PYQs एंड मॉक, जो आपको लर्निंग्स मिल रही है उसको वैल्यू ऐड करिए एंड देन रिवाइज, यू गुड टू गो फॉर इकोनॉमी। प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस as many PYQs as you can. All right, I hope that it was helpful. You have got some idea at least to about the approach towards notes making. थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यार, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बार आप शुरू करोगे ना, एवरीथिंग विल बी इजी। आपको लगेगा नहीं ऐसा, बट होता जाएगा चीज़ें। 60-70 पेजेस में मेरे सारे इकोनॉमी कवर हो गई है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेसिक लिख देता हूँ कि ऑल राइट, जैसे रिवीजन का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, डू नॉट हैव टू लुक बुक्स नाउ, रिवाइज फ्रॉम नोट्स। एक्स्ट्रा जो मैंने वैल्यू एडिशंस है वो कैसे पढ़ने हैं,
तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जब भी मैं रिवाइज करूंगा, दिस विल इंश्योर दैट आई एम नॉट लिविंग एनी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर लास्ट में जैसे आप जब रिवीजन कर रहे हो तो उसका डेट मेंशन करते जाओ अपने नोट्स में, तो आपको एक आइडिया रहेगा कितना देर में आपने मेंशन किया रिवीजन करा है, और किस डेट को रिवीजन करा है, कितना टाइम गैप हो गया दोनों बीच रिवीजन के बीच में। सो आई होप दैट you have got some idea and how can we complete our video without giving parts of the day. So, and lastly, thank you so much, guys, for giving your time. I hope that it was helpful to you. Thank you so much.